त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की वर्षा और जलवायु संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख के MCQ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी पचमढ़ी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी दर्ज की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला या स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा भिंड की गोहद तहसील। ठीक है, भिंड के गोहद में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 55 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय स्तर पर यूनाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु को ऑप्शन सी चौमासा नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा स्याला नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी मावठ कहते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है जो इसकी जलवायु को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 14 जिले। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान सामान्यतः कहाँ दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा गंजबासौदा विदिशा जिला। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है जहाँ शीत ऋतु में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। ऑप्शन बी शिवपुरी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा मालवा की जलवायु। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश को सामान्यतः कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 4 क्षेत्र। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश के तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा तापमान बढ़ता है। उत्तर भारत के मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा लू कहा जाता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा का औसत सबसे अधिक रहता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दक्षिण पूर्वी भाग में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है अर्थात ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड पड़ती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा मालवा का पठार में। नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की दशाएं कैसी होती हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा ना अत्यधिक गर्मी होती है यहाँ पर और साधारण ठंड होती है। मतलब कि ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है और शीत ऋतु साधारण ठंड होती है। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण ने जलवायु को कितने भागों में बांटा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 3 भागों में बांटा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए AW और CWG के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में किस महीने में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव देखा जाता है जब उमस बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा सितंबर अक्टूबर में। मध्य प्रदेश के किस जिले को चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में वर्षा की विषमता सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में। विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा सम जलवायु होती है, ना अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंड होती है। मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा मई का महीना। मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा महीना सामान्यतः कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा जनवरी। मावट की वर्षा मध्य प्रदेश में किस फसल के लिए अमृत के समान मानी जाती है? तो यह है ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा रबी की फसल। रबी की फसल में क्या आता है? तो रबी की फसल में क्या क्या आता है? गेहूँ आता है, चना आता है, मटर आती है, ठीक है। बाकी जो भी रहे आप मुझे बताइए कमेंट करके कि रबी की फसल कौन कौन सी। इसी प्रकार खरीफ की फसल और जायद की फसल भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश के किस भाग में अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों मानसून शाखाओं से वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा और दक्षिणी पूर्वी और विंध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तापमान का विलोपन मुख्य रूप से किस ऋतु में देखा जाता है? तो ऑप्शन सी शीत ऋतु में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर की मानसून शाखा मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र वर्षा करती है? तो ऑप्शन से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में अधिक वर्षा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदर्शित करता है जहां अधिक गर्मी और अधिक ठंड होती है? तो ऑप्शन बी बुंदेलखंड, जो चंबल क्षेत्र है हमारा, उत्तर का मैदान बुंदेलखंड और चंबल, ठीक है। यहाँ अधिक गर्मी होती है और अधिक ही ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन सी पश्चिमी और उत्तरी भाग। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें 21 जून को किस रेखा पर लंबा चमकती हैं जिससे अत्यधिक गर्मी होती है? तो ऑप्शन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से होकर गुजरती है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, हमने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थारनथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा DAW, अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है, लगभग 50-60 दिन होती है? तो ऑप्शन सी बालाघाट और नर्मदापुरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय सामान्यतः क्या माना जाता है? तो ऑप्शन से मार्च से जून माना जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन बी आंसर रहेगा नवंबर से फरवरी तक माना जाता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून मध्य प्रदेश में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी दिशा से करता है बंगाल खाड़ी का। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मंडला, बालाघाट और नर्मदापुरम में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कम वर्षा होने के कारण पश्चिमी भाग में क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, देखो ये मध्य प्रदेश हो गया, इसका ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग है। तो कम वर्षा के कारण यहाँ पश्चिमी भाग में क्या है ये हमें बता। तो अरावली पर्वत का समांतर होना और मानसूनी हवाओं का आगे बढ़ना, इसका ये मुख्य कारण है कि इस कारण से पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है और पूर्वी भाग में अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर आके सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी आपस में मिल जाते हैं, मतलब मिलते हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर आके हवाएं टकरा जाती हैं, जिस कारण से यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु बनाने में सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा हिंद महासागर की निकटता और मानसूनी हवाएं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में किस जिले में दर्ज किया जा रहा है? ऑप्शन बी शिवपुरी और उमरिया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य ज्ञान प्रबंधन केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी भोपाल में स्थापित किया गया।
मध्य प्रदेश में वर्षा रेखा का मान पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? तो यह घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य बुंदेलखंड पठार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए समुद्र तट से दूरी या महाद्वीपीय स्थिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष को सबसे सूखा वर्ष दर्ज किया गया था जिसने राज्य की जलवायु और कृषि को प्रभावित किया था? ठीक है। तो 1965 से 1966 और 2002, 2003, इसके बाद 1989, 1979 और 1980। तो ये तीनों वर्षों को दर्ज किया गया। ठीक है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर आए।